अस्सलाम वालेकुम। सियासी दिलचस्पी और सियासत में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक और बड़ा इम्तिहान है, या कह सकते हैं कि बड़ा वाक़या होने वाला है, और वो ये है कि नून लीग के अंदर एक खलफशार का आलम है। और ये जब से पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, यानी कल से, तब से लेकर नून लीग के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो ये मजबूर कर रही हैं शहबाज शरीफ को और उसके काबीना को कि वो या तो मुस्तफ़ी हो जाएं या फिर पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करें। इंटरनेशनल मार्केट में जबकि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत नीचे आ चुकी हैं, तो मिफ्ता इस्माइल का ये कहना कि पीएसओ चूँकि पहले सौदे कर चुका था, तो इसलिए ये कीमतें अभी असर नहीं रखती जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं, और पुरानी कीमतों के हिसाब से ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस तय की जा रही हैं। तो ये एक लिहाज से बहुत बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की आवाम पर कि आपने रिव्यू नहीं किया, आपने रिवाइज़ नहीं किया, और आपने महंगाई के ताबड़तोड़ हमले कर दिए। पहले बिजली के यूनिट की कीमत में इजाफ़ा किया, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस में बढ़ा दी, और ज़ाहिर है जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर महंगाई का एक पहाड़ टूट पड़ेगा आवाम पर। ये 6 रुपये महज 6 रुपये नहीं हैं, इनके असरात बेशुमार और बहुत सारी जगहों पर होंगे। ये तो नून लीग के अंदर की खलफशार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा, और ज़िमनी इंतखाबात जो आ रहे हैं बहुत करीब, जिनमें इमरान खान भी एक यानी 9 हलकों में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ये पीटीआई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके असरात बराह रास्त पीटीआई पर होंगे, और पीटीआई की बहुत सारी सीटें चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे, हत्ता कि वहाँ पर भी वो जीत जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पहले काफ़ी मजबूत थी, या सिंध के अंदर भी जहाँ पीपल्स पार्टी मजबूत है वहाँ भी जीत सकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा है कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस एक लम्हा फ़िक्रिया है, और उन्होंने इकोनॉमिक टीम को एक तरह से सॉफ्टली तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। ऑन बोर्ड लिया जाने का मतलब यही है कि वज़ीर ख़जाना को हटा दिया जाए या कुछ इस तरह का काम कर दिया जाए जिससे पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो एक मोतदल या एक एतदाल पे आ जाएं। अब ये कब होता है, कैसे होता है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये है कि ये खलफशार बढ़ने की ज़्यादा खदशात हैं, जबकि इसका फ़ायदा पीटीआई को होगा। लेकिन पीटीआई तभी फ़ायदा उठा सकेगा जब इलेक्शन कमीशन यानी फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना केस और दीगर केसेस से पीटीआई चीफ की जान छूटेगी। तो पीटीआई चीफ के लिए भी कोई आसान रास्ता नहीं है, इसलिए अब ये कह सकते हैं कि एक विशियस साइकिल में पाकिस्तानी सियासत फंस गई है, और उस विशियस साइकिल से निकलना इतना आसान नहीं है। और इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहे हैं, उसका भी पाकिस्तान को इदराक होगा, या पाकिस्तानी टॉप ब्रास को इदराक होगा कि कैसे उनसे निपटा जाए और कैसे पाकिस्तान को वापस तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। ये तो सूरत हाल है मौजूदा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आगे आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। जहाँ तक बात है कि असम्बलियाँ टूट जाएं या असम्बलियाँ तोड़ने की, तो अभी तो वो नज़र नहीं आता असम्बलियाँ तोड़ने की। अगर नवाज शरीफ की बात माने शहबाज शरीफ, तो फिर तो असम्बलियाँ तोड़ने यानी ख़ासतौर नेशनल असम्बली तोड़ने में उसे कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उन्हें तो बहुत हुब्बुल वतनी है, और उस हुब्बुल वतनी के तकाजे के तहत वो अपनी सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं। अब ये कहाँ तक हकीकत है और कैसी हकीकत है। एक और चीज़ भी सामने आई है कि नून लीग की क़यादत और लंदन की आदत, यानी मेन जो मरकज़ी क़यादत नून लीग की, उस पर भरोसा कम हो रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर भी मामलात हैं कि नून लीग के अंदर खलफशार है। वो जो बड़ा अरसा हो गया था ना, रिफ्ट की बात नहीं हो रही थी, अब ये रिफ्ट नज़र आने लगी है, और ये नज़र आ रही है पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस पर, महंगाई पर, और हुकूमत की इंतहाई गैर मकबूल पॉलिसियों पर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि तब्दीली या जो कुछ ये हुकूमत है इसका जाने का नाम नहीं, वो भी भूल जाएं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि इमरान खान सब कुछ कर लेंगे, वो भी भूल जाएं, क्योंकि मसाइल का पहाड़ बहुत बड़ा है और उसे सर करना आसान है।